शिव पूजन सहाय की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी माता का आंचल को समझने की कोशिश करेंगे। ये बस एक कहानी नहीं है, बल्कि बचपन की वो भूली बिसरी यादें और माता पिता के प्यार का वो अनोखा विरोधाभास है जिसे हम सब ने कभी न कभी जरूर महसूस किया है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं कि आत्मा है। आज की हमारी ये पूरी है एक पिता और बेटे के एक अटूट रिश्ते से। चलिए, सबसे पहले के पात्र है वो एक छोटा लड़का है भोलानाथ। वैसे उसका असली नाम तो तारकेश्वर नाथ था और उसके पिता, जिन्हें वो प्यार से बाबूजी बुलाता था। भोलानाथ के लिए उसके बाबूजी ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसका दिन उनके साथ ही शुरू होता था और उन्हीं के साथ खत्म भी। उनकी सुबह एक साथ होती, उनका दिन एक साथ ढलता। ये रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं था, बल्कि रोज की छोटी छोटी प्यारी प्यारी रस्मों से बुना हुआ था, जो उनके गहरे जुड़ाव। रिश्ता सिर्फ देखभाल का नहीं था, इसमें दोस्ती थी, शरारतें थी। मतलब वो साथ में पूजा करते और भोलानाथ अपने बाबूजी के चौड़े माथे पर त्रिपुंड लगा देता था। कभी कभी तो मजाक मजाक में कुश्ती भी हो जाती थी। पूजा के बाद वो कागज की पर्चियों पर राम राम लिखते, उनमें आटे की गोलियां लपेटते और फिर गंगा किनारे जाकर मछलियों को खिलाते। और इस पूरे समय भोलानाथ अपने बाबूजी के कंधों पर ही सवार रहता, जैसे वहीं से पूरी दुनिया देख रहा हो। अच्छा, तो के लिए तो पूरा का पूरा गांव ही उनका खेल का मैदान था। उन्हें किसी महंगे खिलौने की जरूरत नहीं थी। वो अपने आसपास की साधारण चीजों को ही अपनी कल्पना से असाधारण बना देते थे, चाहे वो मिट्टी के टूटे बर्तन हो या फिर पेड़ की टहनियाँ। उनका एक सबसे पसंदीदा खेल था बारात का जुलूस निकालना। मजेदार था। कनस्तर का तंबूरा बजता, सरकंडे की शहनाई गूंजती और एक खटोली को पालकी बनाकर दुल्हन को विदा कराकर लाया जाता। और सबसे मजेदार पल तो तब आता जब बाबूजी मजाक में दुल्हन का घूंघट उठाकर देखते तो सारे बच्चे खिलखिलाकर भाग जाते। ये खेल उनकी मासूमियत और कल्पना की उड़ान का क्या कहें सबसे। लेकिन बचपन की इस हंसी खुशी पर जल्द ही डर का एक साया पड़ने वाला था। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। उन बच्चों की जो हंसी खुशी और खेल की दुनिया थी, वो एक बुलबुले की तरह थी, खूबसूरत पर उतनी ही नाजुक भी, एक पतले से धागे से बंधी हुई जो कभी भी टूट सकती थी। और एक दिन बच्चे खेल खेल में एक चूहे के बिल में पानी डालने लगे। उन्हें लगा कि अंदर से एक छोटा सा चूहा निकलेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों के ठीक उल्टा उस बिल से निकला मौत का साया, एक सांप। सांप को देखते ही बच्चों की दुनिया में जैसे कोहराम मच गया। सब के सब डर के मारे चीखते चिल्लाते भागे। कोई सीधा गिरा, कोई औंधा। भोलानाथ भी बेतहाशा भागा। गिरते पड़ते उसके पैरों में कांटे चुभ गए और पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। और यहीं डर और दर्द के इसी पल में हमें हमारी कहानी के उस शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। सोचिए, लहूलुहान और बुरी तरह से डरा हुआ भोलानाथ जब घर पहुंचा तो बाहर बरामदे में उसके बाबूजी हुक्का पी रहे थे। लेकिन भोलानाथ उनके पास रुका नहीं। उसने अपने उस पिता को नजरअंदाज कर दिया जिनके साथ वो अपना हर पल बिताता था, और सीधा घर के अंदर अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गया। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिता का प्यार एक शांत नदी की तरह था, एक दोस्त का, एक मार्गदर्शक का, एक स्थिर उपस्थिति का। लेकिन उस भयानक डर के तूफान में भोलानाथ को एक बंदरगाह की जरूरत थी, और वो बंदरगाह थी माँ का आंचल। एक ऐसी पनाहगाह जो हर डर से बचाने वाली एक स्वाभाविक, एक प्राकृतिक शरण स्थली है। अपने बेटे को डर से कांपता देख माँ खुद घबरा गई। उन्होंने सब काम छोड़कर उसे अपनी गोद में ले लिया, उसके घावों को साफ किया, उन पर हल्दी का लेप लगाया, सीने से लगा लिया। ये कोई सोचा समझा प्यार नहीं था, ये एक माँ की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। एक ऐसी ढाल ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उस एहसास का नाम है, सुरक्षा, सुकून और बिना शर्त के प्यार का वो प्रतीक जो शायद सिर्फ माँ के आंचल की छांव में ही मिलता है। इस कहानी को लिखा है एक रचना नहीं, बल्कि लेखक के अपने बचपन की एक मार्मिक याद बना देती है। और अंत में कहानी हमें इसी एक सच के साथ छोड़ जाती है। पिता का इतना प्यार, इतना साथ होने के बावजूद डर और दर्द के उस एक निर्णायक पल में भोलानाथ ने माँ के आंचल की छांव नहीं छोड़ी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, जब दुनिया डराती है तो सुकून की जो आखिरी तलाश है वो अक्सर माँ की पनाह में ही खत्म होती है।